हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसमी मिताली चैटर्जी। ग्रैटिट्यूड, इसको आप जितना जल्दी समझ लें कि विदाउट ग्रैटिट्यूड, विदाउट कृतज्ञता, अपना आभार जब तक आप प्रकट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो ग्रो करने की वो जो एक स्पीड है वो कभी नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे आपकी हर एक चीज़ की जो सक्सेस है वो बढ़ती जाएगी, आप उतनी जल्दी ग्रो करना शुरू करेंगे। ये सच है, क्योंकि विदाउट ग्रैटिट्यूड कोई इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों ग्रैटिट्यूड करना इतना ज़रूरी है अपनी तरक्की के लिए, अपनी सक्सेस के लिए? तो चलिए आज हम इस पर बहुत विस्तार से आलोचना करते हैं। इसके पहले भी ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। लेकिन आज फिर से कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग बातों के साथ, कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ, कुछ अपने पर्सनल एग्जाम्पल के साथ आपसे मैं ग्रैटिट्यूड को शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, ग्रैटिट्यूड करना, कृतज्ञता, किसी को हम थैंक यू बोल रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं किसी को भी, चाहे वो यूनिवर्स को हो या पेरेंट्स को हो, चाहे किसी काम में आपने सक्सेस पाई है और जिसकी हेल्प लगी है आप उसको थैंक यू कह रहे हो, ये करना या ना करना सब कुछ आपके अपने माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि आप किसी ऑटो से, कैब से या कहीं रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने गए और वहाँ पर आपको जो उनकी जो सर्विस है वो दिया गया और आपने उसके लिए जो चार्ज है वो आपने पे किया, तो आपको लगेगा भाई ये तो उसका काम था, इसके लिए उसको थैंक यू क्यों करें। बिल्कुल, ये जो एक टाइप का बंदा है। और दूसरे टाइप का बंदा है कि जो थैंक यू कहता है, हाँ चार्ज मैंने दिया क्योंकि वो ये काम कर रहा है, उसके लिए ये पैसा तो देना ज़रूरी है, तो जिसके लिए वो थैंक यू कर रहा है, इसकी जो ग्रो करने की जो रेट है वो पहले वाले इंसान से सेकंड वाले इंसान में बहुत ज़्यादा होगी। मतलब 1 साल के अंदर ही आप ये देखोगे कि वो पहले वाले इंसान की जो सक्सेस रेट है और इसकी जो सक्सेस रेट है सेकंड वाले की जिसने थैंक यू किया है, इन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा और सेकंड वाला बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब बात आती है कि मैम ग्रैटिट्यूड करें तो हर रोज़ एक ही चीज़ के लिए क्या करें? क्या हर रोज़ मेरे पास मोबाइल है इसके लिए थैंक यू, कल भी किया, आज भी करूँगा, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास घर है, अब इसके लिए थैंक यू? हर रोज़ एक ही चीज़ के लिए थैंक यू करना मतलब कहीं कहीं लगता है कि मतलब फेड अप हो जा रहे हैं कि एक ही चीज़ के लिए क्या कितनी बार थैंक यू करें। सही है, जो दिमाग है ना, हर एक इंसान का जो दिमाग है उसका डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। मतलब इस डिज़ाइन को हमने ही बचपन से किया गया है, हमने ही किया है, ना जानते हुए ही किया है, लेकिन किया हमने ही है कि भाई ठीक है, जो मिला है वो तो हक है, उसको करना क्या है। और आपका जो दिमाग है ये भी बड़ा शातिर है। हर किसी का दिमाग बड़ा शातिर होता है, वो भी आपको एक लिस्ट पकड़ा देगा, क्यों थैंक यू करें भाई, देखो क्या क्या नहीं है, अच्छी कार नहीं है, अच्छी बाइक नहीं है, अच्छा घर नहीं है, घर में इतनी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, घर में ये करवाना है, वो करवाना है, जो जॉब है इससे बेटर जॉब चाहिए, जो रिलेशनशिप है वो एकदम भद्दा पड़ा हुआ है, फैमिली जो है सपोर्ट नहीं करती है, और ऐसी ही बहुत सारी बातें होंगी जिसकी जो लिस्ट होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आपको लगेगा भाई सच में इतनी बड़ी लिस्ट है तो फिर मैं इसको थैंक यू करूँ तो क्यों करूँ। लेकिन एक बात को याद रखिए, आपका ये जो दिमाग है ना, मैंने कहा शातिर है, वो आपसे खेल खेल रहा है। आपको वहीं उसी वक्त उसको लिस्ट पकड़ाना है कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या है। बहुत कुछ है, आपके पास घर है, ये कम थैंक यू है कि आप अभी देख रहे हो चारों तरफ कहीं पर बाढ़ आ रही है, जिनके घर टूटे हुए हैं वो कहीं पर मतलब किसी स्कूल में, किसी शेल्टर होम में वो रह रहे हैं अपना घर बार छोड़कर, लेकिन आप अपने ही घर में हो। क्या ये ग्रैटिट्यूड करने के लायक नहीं है? आपके पास अपने कपड़े हैं, खाना है, लग्जरी जिसको कहा जाता है, जो आपको लगता है कि लग्जरी नहीं है, लेकिन किसी और से पूछिए, उनके लिए आप जिस तरह से रह रहे हो वो लग्जरी है, तो आप अपनी एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो, इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं है। आपको हमेशा ये लगता होगा कि भाई मेरे पास बहुत कुछ नहीं है और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। लेकिन जो इंसान इस जो गलत हुआ है मेरे साथ, अगर कुछ हुआ है, क्यों हुआ है और इसमें क्या अच्छा है, इसको ढूंढ कर लाता है ना बिल्कुल मोती की तरह, वो इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है। देखिएगा कि जो हमेशा कंप्लेन करते हैं ना, नुकसान उनका सबसे ज़्यादा होता है। वो सारी ज़िंदगी मतलब सिर्फ कंप्लेन ही करते जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सोचिए
क्या बोल रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मतलब वही तो वाइब्रेशन में जा रहा है बार बार। जैसे कल मैंने बोला ना 17 सेकंड की टेक्निक के बारे में, तो वो 17 सेकंड क्या, वो 27 सेकंड तक वही चीज़ को होल्ड करके रख दे रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वही वाइब्रेशन में जा रहा है, तो उनके पास तो नहीं है। और जब आपके पास जो कुछ भी है उसकी आप लिस्ट बना रहे हो 27 क्या 57 सेकंड तक, आप वही वाइब्रेशन दे रहे हो कि मेरे पास ये सब कुछ है। याद रखिएगा, जब भी आप कहते हैं थैंक यू मेरे पास ये है, तो ये जो यूनिवर्स है ना, वो आपको देने के लिए एकदम रेडी है। जैसे होता है ना, चलिए एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आप किसी के कार से, मतलब आप कहीं रास्ते पर खड़े थे और आपको कहीं जाना है और आपने किसी से लिफ्ट मांगी। अब वो बाइक वाला हो सकता है, कार वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपने जस्ट लिफ्ट मांगी और उसने आपको जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर बहुत अच्छे से पहुँचा दिया। रास्ते में बात करते वर्ते आए, एसी वेसी चलाया, मस्त एकदम बस की भीड़ भाड़ से दूर आपको बहुत अच्छे से वो जगह पर आपको ड्रॉप कर दिया जहाँ पर आपको जाना था। आप उतरे और चले गए। अब ये जो जा रहा है ना, जो आपको लेकर गया, चाहे वो बाइक वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाला, कार वाला हो, उसको लगेगा भाई क्या इंसान था यार, मैंने उसके साथ इतने अच्छे से बात की, एटलीस्ट मतलब एक स्माइल तो दे सकता था, एक थैंक यू तो कह सकता था, चलता हूँ ये तो बोल सकता था, कुछ भी नहीं। नहीं, अब दूसरी बार क्या होगा, अगर वो आपको दिखेगा भी ना तो भी वो रुकेगा नहीं। यूनिवर्स भी ऐसा ही करते हैं। क्यों? वो इतना कुछ आपको दे रहे हैं, फ्री में इतना कुछ आपको दे रहे हैं, आपको उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। तो जिसकी कोई कदर ही नहीं है, सेकंड टाइम आपको देने में तो वो सबसे ज़्यादा सोचेंगे, वो उनको देंगे ना कि जो कह रहे हैं थैंक यू मुझे ये मिला है। जो 10 मिनट वो कार से जो उतरा, वो और कोई अदर बंदा जो उससे 10 मिनट और बात करेगा, थैंक यू, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करेगा, थैंक यू, उनके लिए बहुत कुछ हुआ, आपने मुझे एकदम ठीक टाइम पे आपने मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर दिया। ये जो बातें होंगी, इससे क्या हो रहा है, दोनों की वाइब्रेशन बढ़ रही है। थैंक यू कहना ऐसा नहीं होता है, जब आप थैंक यू कहते हैं तो आपके अंदर वाइब्रेशन बढ़ती है और सामने वाला का जो पर्सन है ना उसकी भी वाइब्रेशन बढ़ती है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रही हूँ मेरी। मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई थी और वहाँ पर गन्ने का रस जो है वो एक जो लड़का है, बहुत ही कम उम्र का है, वो लड़का क्या कर रहा था, वो गन्ने के रस को बेच रहा था। तो मुझे लगा कुछ बाहर की आलतू फालतू चीज़ें खाने से अच्छा है कि मैं इसको गन्ने का रस ही पीऊँ, और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ठीक है भाई मस्त एकदम गन्ने का रस पिया, और पीने के बाद जो भी उसका जो हुआ था 20 रुपये का गिलास, 30 रुपये का एक्चुअली मैंने पिया था, और पीने के बाद फिर मैंने उसको 50 रुपये दिए, तो उसने मुझे 20 रुपये रिटर्न दिए। तो ये 10-10 का नोट था, इसमें एक नोट थोड़ा सा कटा हुआ था, तो मैंने उसको बस ऐसे ही उसको दिया। तो उसने बोला अरे दीदी कटा हुआ है, रुको मैं चेंज करता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैंने ये तुमको दिया। तो वो ना सरप्राइज हो गया और मेरी तरफ देख रहा है, हाथ में उसके नोट है और वो मेरी तरफ देख रहा है। और मैंने कहा अरे नहीं रे, सोचो ना कि चलो दीदी ने भाई को दिया है, ऐसे ही जो मन करेगा कुछ खरीदना, खाना, कुछ भी करना, ऐसे ही। और वो जो उसके मुख पर वो जो स्माइल थी, अनएक्सपेक्टेड कुछ मिल जाने की वो जो स्माइल थी, उसका जो वाइब्रेशन था, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, वो अभी तक मेरे अंदर है। और जब भी मैं ये सोचती हूँ, मेरे अंदर वो जो उसकी जो स्माइल थी वो वाइब्रेट कर रही थी। अब क्या हो रहा है कि ये तो मुझे, मेरे अंदर तो ये वाइब्रेशन आई, लेकिन जब वो बंदा भी सोचेगा ना, क्योंकि देखिए अनएक्सपेक्टेड है, जो हो नहीं रहा है, अचानक से हुआ, किसी ने उसको कुछ दिया, ये भी टाइप ऑफ थैंक यू है। वो भी क्या, जब भी सोचेगा उसके अंदर भी वो जो पॉजिटिव, वो जो फील गुड वाली बात है, वो वाइब्रेशन आएगी, वो फिर से इधर एक्सचेंज होगी। मतलब क्या हुआ, जब आप किसी को थैंक यू कहते हो, आभार प्रकट करते हो, थैंक यू कहते हो, उसकी जो वाइब्रेशन है ना, वो जब भी आप सोचोगे, आज क्या, आज 5 साल के बाद भी जब आप सोचोगे ना, कोई अच्छी घटना होता है ना कि अरे उस शादी में तो ये हुआ था, इस इंसान के साथ बातें हुई थी, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा। उसके बाद फिर उसके साथ जब मुलाकात हुई थी, मुझे बहुत ज़रूरी था, तो उसने मुझे मेरी बहुत हेल्प की थी, ऐसा होता है ना। यही तो टाइप ऑफ थैंक यू है, यही तो ग्रैटिट्यूड है। आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए उस बंदे को थैंक यू कर रहे हो, और वैसे ही आप भगवान को थैंक यू कर रहे हो। तो जब आप थैंक यू करते हो ना, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि मार्केट गए थे, क्योंकि अभी पूजा का टाइम आ रहा है, तो मार्केटिंग तो भाई ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास जो पैसे थे, मैंने पापा के लिए मस्त एकदम ब्रांडेड कपड़े वपड़े खरीद दिए। और जब मैंने घर आई, और घर आने के बाद मैंने पापा को दिया कि पापा ये आपके लिए है। पापा को पहले समझ नहीं आया, फिर पापा ने जो देखा, अरे ये तो इतनी ब्रांडेड है, इतना, इसका दाम इतना ज़्यादा है। मैंने बोला ये सब छोड़िए, आपको पसंद है? वो जो माँ के मुख पर
और पापा के मुख पर वो जो खुशी, वो जो स्माइल, और न जाने कितनों को बोला कि देखो इतना ब्रांडेड कपड़ा, मैं सारी ज़िंदगी मैं कमाता रहा, मैं जॉब करते थे, वो भी सरकारी जॉब करते थे, लेकिन मैंने कभी अपने लिए इतने पैसे खर्च करके कभी नहीं खरीदा। मुझे लगता था कि ये लग्जरी है, देखो मेरी बेटी खरीद के लाई है, किसी को शायद नहीं छोड़ा। क्या हुआ, ये भी टाइप ऑफ थैंक यू है। किसका? मैं, उन्होंने जो एक्सेप्ट किया, ये मेरे तरफ से थैंक यू। और वो जो मम्मी पापा के मुख में वो हंसी थी, वो मेरे लिए, मुझे वाइब्रेशन दी जा रही है, अभी तक दी जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, मार्केट में गई और वहाँ पर फिर माँ के साथ गई थी, और वहाँ पर एक साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने माँ को कहा कि आप ये साड़ी लो। माँ बोल रही है कि नहीं, मुझे ये साड़ी नहीं लेनी। मैंने बोला अरे लो, ये बहुत आप पे जचेगी। तो माँ को लग रहा है कि यार जचेगी नहीं जचेगी, और मैं कह रही हूँ कि नहीं, ये आप पे सच में बहुत ज़्यादा जचेगी। तो माँ बोल रही है नहीं, फिर नहीं जचेगी तो कौन आएगा रिटर्न करने। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ये साड़ी आपको दे रही हूँ। और मैंने वो उसका पेमेंट जो है वो मैंने किया। फिर घर पे आई, फिर उसको अपने ऊपर ओढ़ा। पापा भी बोले ये बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जब माँ ने खुद को देखा आईने में, हाँ ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो स्माइल। और उसको वो सारे की सारी मार्केटिंग होने के बाद एकदम मस्त एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर खाना वाना खाया। तो पूरा का पूरा रास्ता, और अभी तक वो कहते हैं हमने कमाया ज़िंदगी भर है, लेकिन इतने बड़े इतने अच्छे रेस्टोरेंट में कभी जाकर ना कभी खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करते करते ही सब कुछ निकल जाता था। तो ये सब तो लग्जरी ही लगता है, लेकिन वो जो खुशी थी, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो जो हैप्पीनेस था, वो जो खुशी थी, वो अभी तक जो है, ये ही मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? अभी भी ये वाइब्रेशन दे जा रहा है। जब मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि पूरे दिन में आपको क्या अच्छा मिला, इसका आप एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर ग्रैटिट्यूड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आज मेरे साथ पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, या आपने क्या अच्छा किया, जो कुछ भी आपने किया। जैसे कि मैंने जो कुछ भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो क्या था? वो तो ग्रैटिट्यूड ही था ना। अपने मम्मी पापा को ग्रैटिट्यूड करना कि हाँ भाई आपका सपोर्ट। देखिए पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है, बहुत कहते हैं कि मैम पेरेंट्स का सपोर्ट ही नहीं मिलता। पेरेंट्स का सपोर्ट उस तरह से आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उनको नहीं दिखाओ कि हाँ भाई आप भी तीस्मार खान हो। क्योंकि उन्होंने तो आपको स्ट्रगल करके आपको इस जगह पर लाए हैं। और हमेशा हर एक मम्मी पापा चाहते हैं कि भाई जैसे ही तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होती है, तुम कुछ ऐसा जॉब करो या फिर तुम कुछ ऐसा करो कि हाँ हम भी देखें तो हमें भी खुशी हो। सपोर्ट करना ये मतलब सपोर्ट नहीं करना ये नहीं होता है कि वो आपके साथ खड़े नहीं हैं। जैसे ही आप उनको ये दिखाना शुरू करोगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, आपको उसमें खुशी हो रही है, आप उनके लिए भी कुछ कर रहे हो, उनका सपोर्ट आपके प्रति आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप उनको बिलीव दिला रहे हो कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। और आप जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, ज़रा ध्यान से देखिए, उनका सपोर्ट नहीं है ऐसा नहीं है। वो ना जब आप कुछ करते हो तो आपको कुछ रोकते या टोकते नहीं हैं। अगर टोकते हैं तो आपकी भलाई के लिए टोकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप करते हो और उनके ही स्माइल पर, सब मुख पर जो पहली स्माइल आती है, उनकी जो खुशी होती है, उनका जो सीना चौड़ा होता है, यही तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हो कि नहीं पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है। एक बार अपने काम के बाद कभी अपने मम्मी पापा को या फिर अपने पेरेंट्स को, अपने मतलब दोस्तों को, जो भी होता है, उनको सिर्फ ये कहना, आज मैं जहाँ पर हूँ ना, तुम लोगों का सपोर्ट था जिसके लिए हूँ, और इसके लिए बहुत थैंक यू। आप देखिएगा सामने वाला अगर आप पर गुस्सा भी है ना, या फिर आप पर मतलब क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं कर रहा है, ये जो कुछ भी करेगा ना, उसका मन जो है ना वो शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, और आपके लिए उस मोमेंट पर सिर्फ अच्छा ही निकलेगा। ग्रैटिट्यूड का यही पावर है। जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो वो जो गुस्सा होता है, हेट होता है, वो जो इरिटेशन होता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये जो क्वेश्चन डाउट्स होते हैं, ये सब कुछ चला जाता है। ग्रैटिट्यूड से आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आपका मन शांत हो जाता है। आप कुछ भी कर रहे हो ना, बड़ा शांत होकर आप चीज़ों को हैंडल करना पा सकते हो। ग्रैटिट्यूड करने से आपके लिए किसी दूसरे के मन में मान सम्मान समृद्धि सब कुछ बढ़ता है। और जैसे कि उसके मन में आपके लिए अगर मान सम्मान बढ़ेगा, तो वही वाइब्रेशन, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या आपके लिए ग्रो नहीं कर रहा है, क्या आपके लिए काम नहीं कर रहा है, और वही वाइब्रेशन आपके किसी भी काम को, आपकी अपनी लाइफ के सक्सेस को बढ़ाने में और ज़्यादा काम करता है। जैसे कि आप हमेशा कहते हो कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, लेकिन आप हर एक स्टेप पर पैसे के साथ ही आप चल रहे हो। आपको लगता है पैसा नहीं है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जो सनग्लास पहन के घूमते हो, आप जिस बाइक को चलाते हो, आप जो टीवी देख रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिसिटी आपके साथ है,
ये सब कुछ आपके पास जो लैपटॉप है, ये सब कुछ विदाउट पैसा तो हो नहीं रहा है। कहाँ से आ रहा है? आप मोबाइल में ये जो रिचार्ज कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? पैसा तो है ना, आप कर तो रहे हो ना। तो फिर जब आप इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कहोगे तो आपके लिए वो सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी। आप कहोगे मैम मैंने तो कल थैंक यू कहा था, कहाँ? आज तक तो कुछ हुआ नहीं। मैंने 1 महीने से मैं थैंक यू कह रहा हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या 1 महीने में आपके अंदर, आपके मन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं? क्या पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आ रही है? क्या काम में ग्रोथ नहीं आ रहा है? क्या आपका मन शांत नहीं हो रहा है? भाई आपने इतने सालों तक ग्रैटिट्यूड ना करके इस पोजीशन को पाया है, तो थोड़ा समय तो दीजिए और उसके बाद जो पोजीशन आपको मिलेगा वो आप कुछ भी कर लो, विदाउट ग्रैटिट्यूड आप नहीं पा सकते हो। और रही मनी की बात, मनी को तो ग्रैटिट्यूड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनको मनी को ग्रैटिट्यूड नहीं करना आता है या उनको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास पैसा आता है और पैसा रहता नहीं है, तो हम मनी रिलेटेड एक सेशन ला रहे हैं जो कि 6, 7, 8 अक्टूबर को होगा और उसका जो प्राइस है वो है 700। तो अगर आप चाहें तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपके माइंडसेट पर काम करता है कि क्यों आपके मन में ये बात आती है कि नहीं मनी तो मेरे लिए कोई काम ही नहीं करता है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम का जो बेनिफिट है वो आपको इस 3 दिन में तो ज़रूर मिल जाएगा। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो आपका जो अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये भी फिर से रीप्रोग्राम होना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तक उसका जो पैटर्न था वो अब बदल कर अब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है और कितना इजीली आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो हर रोज़ आप 10 चीज़ों का, चलिए 5 से ही शुरू कर दीजिए कि आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या क्या अच्छा किया जो मेरी वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है। ऐसे 5 चीज़ों की लिस्ट आप करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने तक कीजिए, आप देखिएगा आपकी जो ग्रैटिट्यूड की पावर है वो कितनी स्ट्रांग हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। और हाँ, अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर दिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।